जय नमोस्तु। धत्तं च नन्द्यानन्दमौ चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दितौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवे श्रीः गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मजुतौ जिनवरिहि अरधति अर्थ जो भय विनाशी भवजो मुनौ मम ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। नमः ओं सिद्ध नमो नमः तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। श्री जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और भगवान का ये अमृतमय उपदेश भी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी अपने को सहज ही मोक्ष मार्ग का परिचय करा रहे हैं। अपन सरल सी थोड़ी देर चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी? आचार्य देव का एक सीधा सा उद्देश्य है भैया। यदि आचार्य तारण स्वामी ग्रंथों को अपन खोलें तो उनके ग्रंथों का एक सीधा सा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भैया? क्या चाहते हैं वो उनके जीवन का, उनकी शैली का, उनके अनुभव का, जो भी अपन तारण स्वामी ग्रंथ देख रहा है, उन सब का एक ही उद्देश्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इस संसार से वैराग्य, ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, मात्र अपने शुद्ध स्वभाव में रमणता हुई, बस एकमात्र प्रयोजन है उनके ग्रंथों का। वो प्रयोजन क्या है भैया? एकमात्र प्रयोजन उनके ग्रंथों का कि जीव अपने चैतन्य में आत्म तत्व की अनुभूति को प्रकट करे भैया, बस। अब उस अनुभव का जागरण कैसे हो, ये उपाय उन्होंने बार बार बताए। ये आपको अपने जीवन से भैया लेना पड़ेगा, अपने जीवन में इन बातों को खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा भैया? कि तारण स्वामी ने सीधे शुद्ध तत्व के बोध की बात कही है। और ऐसा बोध किसके जीवन में जाएगा भैया? ऐसा अनुभव कौन कर पाएगा? ये मार्ग बताया उन्होंने, मार्ग। देखो भैया, रास्ता भी दिया है और उस रास्ते पे चलने का पूरी विधि विधान भी दिया है। क्योंकि अपन कहते तो हैं कि बिना निश्चय को ग्रहण किए सारा व्यवहार अनर्थक है, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। बिना निश्चय के पूरा व्यवहार निरर्थक है भैया। अर्थ 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 नहीं है उसमें, अर्थात उसमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी भैया। जितना भी व्यवहार है, लौकिक व्यवहार, वो सब निरर्थ है, उसमें कोई दम नहीं है भैया। अब अपने को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब बिना सम्यक के, बिना निश्चय के जब पूरा व्यवहार निरर्थक ही है, तो अपनी रुचि किस व्यवहार की ओर है, बस ये देखना है। वैसे आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने व्यवहार की परिभाषा त्रिभंगी सार में दी है कि व्यवहार क्या है भैया? तो कहने लगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, जो उसका स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, ये जीव का व्यवहार है। उनसे पूछा फिर निश्चय क्या कहोगे आप? तो कहले शुद्ध बुद्ध स्वस्वरूपम। कहला निश्चय तो ये है कि स्वद्रव चेतन में ये आत्मा कभी अपने द्रव स्वभाव से बाहर परिणमित नहीं हुआ। कहना निश्चय क्या है? कहने लगे कहना आत्मा में कभी मलिनता आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं, कभी द्रव ने परभाव रूप परिणमन किया नहीं, करेगा नहीं, कर सकता नहीं, ये परम सत्य कहने लगे निश्चय। तो कहने लगे तारण स्वामी
ये निश्चय है, तो फिर व्यवहार किसे कहोगे? तो कहना जो इस निश्चय की स्वीकारता में लग रहा है, चाहे वो सामायिक हो, चाहे नियम हो आपके, चाहे व्रत हो, चाहे तत्व चर्चा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे मंत्र जप हो, कुछ भी हो, जो इस सत्य की स्वीकारता में लग रहा है वो व्यवहार है। अब अपने को भाई देखना है कि अपने को कौन से व्यवहार की रुचि हुई। याद रखो, परिभाषा याद रखना अपने को। क्या याद रखना है भगवान जी? कि जो जीव की निश्चय स्वभाव की स्वीकारता में खर्च हो रहा, वो व्यवहार, वो सच्चा व्यवहार है भैया। अब उसमें सही गलत का कोई निर्णय नहीं है, अर्थात सही गलत मतलब स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो तो भैया वहां पुण्य पाप कुछ भी नहीं है भैया, फिर वहां अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, वहां सही गलत कुछ भी नहीं है भैया। फिर क्या है? वहां तो एक निश्चय तत्व है, और निश्चय तत्व कैसा है भैया? शुद्ध बुद्धस, शुद्ध बुद्धस, शुद्ध बुद्धस। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, बस उस शुद्ध बुद्ध स्वभाव को ही इष्ट कह रहे हैं भैया। यदि वो शुद्ध बुद्ध मेरा परम तत्व परम स्वभाव, यदि वो मेरी दृष्टि में इष्ट है यदि उस स्वभाव को अपन प्रिय मानते हैं, उस स्वभाव में अपन यदि एकत्र करते हैं कि शुद्ध है, बुद्ध है, इष्ट है, अपना परम स्वभाव है, यदि उस स्वभाव को अपन इष्ट मानते हैं तो भगवान जी इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। संजोना मतलब क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार हो, ये व्यवहार है, और इससे अनिष्ट का त्याग होगा भाई। बात तो इतनी सी है भैया, क्या इतनी सी छोटी सी बात है कि निश्चय वीतराग तत्व आपकी नजरों में है या नहीं? आप ये बताओ। क्यों? क्योंकि निश्चय वीतराग तत्व अपनी नजरों में नहीं है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी नजरों में कहां से आएंगे? पहली बात। और जब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी नजरों में नहीं आएंगे तो भगवान आत्मा, फिर ये संसार के बंधनों से जीव छूटेगा कैसे? संसार की इस चतुर्गति में यात्रा से ये जीव छूटेगा कैसे भैया? कैसे छूटेगा भगवान आत्मा? निश्चय व्यवहार का समन्वय बनाना है अपने को। कैसे निश्चय व्यवहार का समन्वय बनाना है भैया? भैया देखो, चारित्र में भी दोष ना लगे, चारित्र में दोष भी नष्ट हो, और सम्यक दर्शन की जो अपनी अनुभूति स्वानुभव है, आत्मा की जो प्रतीति, उसमें भी कोई अंतराय ना आए। दो चीजों को बैलेंस बनाना है भैया, याद रखना अपने को। क्या? कि जो संयोग में परिणमन हो रहा है, जो संयोगी भाव चल रहा है, उन संयोगी भाव, जो संयोगी भाव की परिणति चल रही है ना भैया, उस संयोगी भाव की परिणति में भी कोई अंतर ना आए। अर्थात क्या ना, वहां कर्ता बना ना आए, वहां भोक्ता बना ना आए, वहां राग आदि, क्रोध आदि, कर्म आदि में बहना ना हो भैया। एक समन्वय ये बनाना है। क्या बनाना है भैया? कि चारित्र में भी जुड़ान ना हो, जुड़ान टूटे, वहां भी भिन्नता भाषित हो। और दूसरा क्या करना है भैया? साथ में यहाँ अपने श्रद्धान में भी कोई अंतर ना आए। उदाहरण देते हैं हम आपको, उदाहरण जैसे कि अपन अभी मान लो अपन कोई व्रत ले लें, कोई व्रत ले लें भैया, तो अभी अपने को उस व्रत में अपन क्या करेंगे? अपन वो व्रत लेंगे ना, तो अपने को उस व्रत में अभी कर्तापने का भान होगा कि अपन ने लिया और अपने को ऐसे पालन करना है। तो भैया इस भूमिका में ऐसा होगा, तो क्योंकि इस भूमिका में भैया वीतरागता नहीं है, बुद्धिपूर्वक ऐसा होगा। क्या होगा भैया? जैसे अपन ने कोई व्रत लिया भैया, जैसे रात्रि भोजन त्याग किया अपन ने, तो अपने को बुद्धिपूर्वक ये निर्णय रहता है कि रात्रि भोजन का अपने त्याग किया है, अपने को रात में भोजन नहीं करना है। जैसे हम निर्णय करते हैं, अपन जल्दी जल्दी 5 बजे 4:30 बजे अंतों की व्यवस्था बनाते हैं, रात में पानी वानी नहीं पीते, फरार नहीं करते भैया, ऐसी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं अपन बुद्धिपूर्वक, निर्णय पूर्वक। क्यों? क्योंकि भैया 4 बजे भोजन करना है, 4:30 बजे, 5 बजे करना है। क्यों करना है भैया? क्योंकि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया। तो वो रात्रि भोजन का जो त्याग है, वो अभी आपके क्या बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक आपने निर्णय किया ना अपन ने अभी, तो उस त्याग को करने के लिए अपनी बुद्धि का पूरा बल लगता है, पूरा बल लग रहा है कि भाई हम रात में भोजन नहीं करते। आवृत्ति की भूमिका में ऐसा तो हो गई, लेकिन अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन क्या चर्चा करना चाह रहे हैं कि ये तो जो रात्रि भोजन का त्याग है, ये सर्वजनीन भगवान की आज्ञा अनुसार ही आचरण है। ये जीव की अपनी मन की मर्जी नहीं है भैया, कि भैया देखो ऐसी मन की मर्जी नहीं है कि मेरे लिए रात्रि भोजन का त्याग
6:30 बजे होना चाहिए, आपके लिए 5:30 बजे हो जाना चाहिए, किसी के लिए 4:30 बजे हो जाना चाहिए, या किसी के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की आज्ञा ही है। क्या आज्ञा भैया? कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक है उसके जीवन में ये दोष नहीं होता, जो सबके लिए एक जैसा है ना भैया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ कि अपने को मैं कर रहा हूं, मैं रात्रि भोजन त्याग कर रहा हूं, ऐसी शुद्ध बुद्ध ज्यादा है। अपने को रात्रि के भोजन नहीं करना, इसके विकल्प ज्यादा है। या रात्रि भोजन नहीं कर रहा है और रात में भैया करा रहे हैं, कराने के भाव आ रहे हैं, लोगों से कहने में आ रहा है, योजना उसी की बन रही है, विचार उसी के बन रहा है, ये नाना प्रकार की शल्य ज्यादा है। तो अपन क्या होना चाहिए भैया यहाँ? भैया जो अपन ने रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो बात ये होना चाहिए कि अपने जीवन में भोजन कथा का भी शाम को त्याग हो जाए, रात में भोजन कथा का भी त्याग हो जाए, और भोजन कथा का भी त्याग हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात में अपन भोजन पानी से निवृत्त हो गए तो फिर टीवी मोबाइल देखने के लिए थोड़ी ना अपन ने आवृत्ति श्रावक हुए। टीवी मोबाइल देखने के लिए या वी कथा करने के लिए या व्यसन करने के लिए थोड़ी ना अपन आवृत्ति श्रावक हुए। यदि अपने रात्रि भोजन का त्याग किया है और सही में त्याग किया, वास्तविकता में त्याग किया, तो भैया क्या होना चाहिए अपने जीवन में? भैया रात्रि का जो टाइम मिला है, शाम का जो टाइम मिला है, उसमें सामायिक चिंतन और आत्मनन करने की परिणति होना चाहिए ना। वहां ये कर्तव्य मैंने छोड़ दिया, ऐसा कर्तव्य का अहम छोड़ के वहां सहजता आनी चाहिए ना, कि देखो भैया ये परिणमन तो हो गया, शुभ भाव रूप परिणमन तो हो गया कि अपन इन सब चीजों को त्याग कर दिया, अपनी आसक्ति तो कम हुई भैया, ये बात अच्छी है। जिव्या इंद्रिय की आसक्ति, पाप करने की आसक्ति कम तो हुई, लेकिन भगवान जी इन पुण्य पाप से भिन्न मैं वीतराग चैतन्य तत्व आत्मा हूं, भगवान आत्मा। इस शुद्ध निश्चय को प्राप्त करने के लिए अपन ने क्या किया ये बताओ बस। जो अपना स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, उस शुद्ध निश्चय को प्राप्त करने के लिए क्या किया अपन ने? उस मूल तत्व को कहाँ अपन ने याद रखा? मूल तत्व, मूल तत्व, मूल तत्व मतलब ये जो स्वभाव की क्रिया हो रही है, इस क्रिया में सम्यक व्यवहार कब होगा? व्यवहार कब होगा भैया? जब इस क्रिया में सत्य की प्रतीति होगी, सम्यक दर्शन होगा, अर्थात भेद ज्ञान होगा कि मैं इससे भिन्न हूं। और निश्चय कब होगा भैया? जब मैं त्रिकाली हूं तो निश्चय, मैं इससे भिन्न हूं तो व्यवहार, और भैया जो व्रत आदि हुए हैं वो क्रिया। अब इन तीनों में भैया अपने को अपना अभिप्राय, अपनी परिणाम, अपनी परिणति, अपनी क्रिया, श्रावक है ना अपन, अपने को इन तीनों का विचार करके देखना पड़ेगा भाई, कि कहीं हम कोई मायाचारी के बंधन में तो नहीं उलझ रहे, कहीं हम कोई अज्ञान की भावना में तो नहीं उलझ रहे, कहीं हम कोई मोह के परिणाम में तो नहीं उलझ रहे भैया। क्योंकि यदि आपने कहीं भी चूक करी तो आप अनंत संसार की यात्रा में डूबे। चूक नहीं होनी चाहिए, चूक, थोड़ी सी भी चूक अनंत संसार का कारण है भैया, अनंत अनंत संसार का कारण। इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं गुरुदेव आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी। इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि यदि हल्की सी भी चूक हुई तो इस संसार परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिलेगा जीवा। और भगवान आत्मा जब तक जीव के जीवन में चूक है, गलती है, तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहे। गलती 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 गलती, काय की गलती? अज्ञान में सबसे महागलती, सबसे बड़ी गलती कौन सी भैया? अपने स्वभाव को ना जानना सबसे बड़ी गलती। क्रियाएं करने की बिल्कुल मनाही नहीं होती भैया। क्यों? क्योंकि इस जीवन में जीव पुण्य और पाप की क्रियाएं तो करता ही है, और आवृत्ति श्रावक के जीवन में पाप की क्रियाएं कम होती हैं और पुण्य की क्रियाएं अधिक होती हैं। पाप का वोल्टेज कम होता है और शुभ आदि क्रियाओं का वोल्टेज ज्यादा होता है भैया। होता है, ये बात बिल्कुल मनाही नहीं है भैया, इसका निषेध बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं कि ऐसा हो गई, लेकिन होता है, ऐसा उपचार है, तो ऐसा देखा जाता है। तो वही क्या कहना चाह रहे हैं अपन? कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें आत्मा का निश्चय व्यवहार संभल रहा है नहीं संभल रहा, बस इतनी सी बात चल रही। मेरी आत्मबोध ही, अपनी तत्व का बोध, अपने ज्ञायक स्वभाव की स्मृति, अपना निश्चय व्यवहार संभल रहा है नहीं संभल रहा? अपना निश्चय व्यवहार। यदि भगवान आत्मा अपना निश्चय और व्यवहार नहीं संभल रहा तो फिर कब क्या होगा? भगवान आत्मा कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा?
यदि अपने ही निश्चय व्यवहार अपन नहीं संभाल पा रहा है तो फिर दुनिया में फिर कहां से क्या होगा। जागो जीवात्मा, फटफट जागो, फटाफट जागो। क्या कैसे जागना भैया, कहाँ जागना भैया? अपने अंतर के बोध के लिए जागना है, अपने स्वभाव के बोध में जागना है। और जब अपन अपने ऐसे स्वरूप के बोध में जागेंगे, अपन जब अपने ऐसे आत्म स्वरूप के बोध में जागेंगे, जब ही अपने अंतरात्मा का कल्याण होगा भैया। और नहीं तो इस जगत में कोई जीव को मुक्त करने वाला नहीं है भैया, कोई भी मुक्त करने वाला नहीं। यहाँ तो जागना अपने को ही है ना, यहाँ तो जागृति अपने में ही लानी है ना, जागृति तो अपनी है ना। कैसे जागे? अरे आत्म तत्व का बोध जगा के जागो भाई। देख लो भगवान जी, बार 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 जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम इष्ट संजोय तिक्तनिष्ठम। जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम का मतलब है निश्चय। और निश्चय क्या कह रहा है कि मैं आत्मा अनादि से शुद्ध बुद्ध हूं और वो स्वभाव ही परम प्रिय है, वो ही है देखने योग्य, वही दृष्टि है। स्वयं शुद्धम, स्वयं शुद्ध है वो, और उस शुद्धता को कोई आवृत नहीं कर सकता भैया। वो जो शुद्धता है, उस शुद्धता को कोई अलग नहीं कर सकता, उस शुद्धता को कोई नष्ट नहीं कर सकता भैया। वो शुद्धता अनादि अनंत है। जीव में वो जो शुद्धता है ना, वो शुद्धता अनादि अनंत है भैया, उसे कोई भी बाधित नहीं कर सकता। लेकिन अपना व्यवहार कब शुद्ध होगा भैया? इष्ट संजोय, जब अपन उसको संजोएंगे अपनी दृष्टि में, जब अपन उसे संजोएंगे अपनी भावना में, जब अपन उसे संजोएंगे अपनी परिणति में कि हाँ ये मेरा ध्रुव स्वभाव है, और मेरा व्यवहार, जानना, देखना, आचरण करना, ये चैतन्य में जो आचरण है, चैतन्य में ही शुद्ध जो आचरण है, वो ही मेरा सम्यक व्यवहार है। इसके अलावा सब बकवास है, सब बकवास है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या। जीवात्मा जब ऐसी अंतर आत्मबोधि की हाँ मैं ही वो वीतराग स्वरूप वाला हूं, ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, जब ऐसा अंतरात्मा का बोध जगेगा तब आत्मा का कल्याण होगा भाई। और नहीं तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में, यहाँ 84 लाख गतियों में परिभ्रमण करते हुए क्या 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 नहीं किए जीव ने, इसका अंदाजा नहीं है जीव को भैया। जीवात्मा चेतो 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 चेतो, अपने अंतर वीतराग स्वभाव की ओर, अपनी अंतर साधना की ओर चेतो। और जीवात्मा, आवाज कट रही है, ज्यादा कट रही है क्या? एक व्यक्ति बोलो सही आ रही है, कट रही है। कोई बताएगा? सही आ रही है। ठीक, ठीक। तो यहाँ अपनी ये बात चल रही है कि आपको उस सत्य को ग्रहण करना भी है, ग्रहण। अब कैसे ग्रहण करें, ये रुचि अपने को जगानी पड़ेगी भैया। देखो भगवान आत्मा, सीधी सी सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। कोई हम आपको बहुत बड़ा पहाड़ ढोने के लिए नहीं कह रहा भैया। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि अनादि काल से मिथ्यात का जो वजन रखा हुआ है जीव पे, मिथ्यात की चट्टान जो है जीव के अंदर में, वो मिथ्यात की चट्टान जीव को परभाव की ओर आकर्षित करती भैया। मिथ्यात का जो मोह का जो भाव है जीव को, मिथ्यामति का जो भाव है, वो मिथ्यात का भाव जीव को परभाव की ओर मोहित करता भैया, परभाव की ओर परिणमित कराता है। मिथ्यात की चट्टान है ना जीव को, उस मिथ्यात की चट्टान पे गहरी चोट मारनी है, काय की मैं तो त्रिकाली गायक परमात्मा ही हूं। और इसके अलावा जितना भी परिणमन चल रहा है वो सब पुद्गल जड़ चेतन भाव का परिणमन है। और मेरा व्यवहार भैया, फिर मेरा व्यवहार, मेरा परिणमन ज्ञान दर्शन में है। अपने परिणमन की संभाल करो भगवान जी, पुद्गल के परिणमन की संभाल नहीं की जा सकती। शरीर का संयोग का जो परिणमन होना है इसकी संभाल नहीं की जा सकती, तो फिर भाव परिणाम की संभाल की जा सकती है भैया, ज्ञान दर्शन की संभाल की जा सकती। ये बात आपको बहुत मुश्किल से पकड़ में आएगी और किसी बिरले साधक को पकड़ में आएगी। क्या भैया, क्या बात कि संभाल किसकी की जा सकती है? अपने वीतराग तत्व की संभाल की जा सकती है भैया।
हम्म, अपने चैतन्य में स्वभाव की संभाल की जा सकती है। आप सोचो कि आप राग आदि परिणाम की संभाल कर लो तो नहीं होगी, पुद्गल है वो। हाँ, अपने उपयोग को हटा सकते हो आप वहां से, इतना कर सकते हो आप। तो करना क्या है भगवान जी, क्या करना है, क्या करना है? पर्याय बदलना है, परिणमन बदलना है, क्या बोलते हैं, संयोग बदलना है, संयोगी भाव बदलना है, कहना कुछ नहीं बदलना। क्या बदलना है? कहले अभी सबसे पहले अपनी रुचि तो बदलो, पहले फटाक से दृष्टि बदलो। लोग कहते हैं दृष्टि बदलो, समझ में नहीं आता, तो रुचि बदलो कह देते हो, समझ में आता। क्या कि रुचि बदलो? भैया रुचि लग तो रही है आत्मा की, आत्मा की रुचि लग तो रही है। हे भगवान आत्मा, देखो आत्मा की रुचि जब मानेंगे अपन, देखो आत्मा की रुचि की पराकाष्ठा, आत्मा की रुचि उस दिन मानेंगे जिस दिन तुम स्वानुभूति से बाहर नहीं निकलोगे। ये पराकाष्ठा है, तत्व की रुचि की पराकाष्ठा चाहिए। क्या कि जिस दिन आप अपने अनुभव से बाहर ना झांको, उस दिन आपको ये आत्म रुचि की पराकाष्ठा है। देखो ये इंद्रिय रूपी जो संयोग है ना, 5 इंद्रिय के विषय है ना, मन आदि है ना, ये खिड़की दरवाजे हैं। काय के खिड़की दरवाजे भैया? ये पुद्गल के खिड़की दरवाजे हैं। इनके माध्यम से ये जीव मन और इंद्रिय के माध्यम से निरंतर बाहर की ओर, पुद्गल वस्तु की ओर झांक रहा है, झांक झांक के देख रहा है भैया। क्षय भाव रूप, अज्ञान भाव रूप, इन इंद्रियों के द्वार से ये जीव बाहर झांक रहा है, बाहर पुद्गल की ओर, पर्याय की ओर झांक रहा है। लेकिन इस मूढ़ जीव को इतना बोध नहीं आ रहा भगवान जी, इतना बोध नहीं आ रहा कि देखो जिन इंद्रियों के पुद्गल दरवाजों से मैं बाहर झांक रहा हूं, भगवान आत्मा, यदि इन इंद्रियों से ही, मन इंद्रियों से ही, यदि इनसे ही तत्व का निर्णय करा जाए, ये कर्ण इंद्रिय से ही भगवान के वस्तु स्वरूप को सुना जाए, और यहाँ से बाहर झांकने रूप, अर्थात ये जो शब्द रूप परिणमन हो रहा है, इस शब्द परिणमन से भिन्न यदि मैं अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय करूं, तो इस विश्व की कोई भी शक्ति मुझे संसार में जन्म मरण नहीं करा सकती। इतना गहरा उपयोग, इतना गहरा उपयोग, इतना गहरा श्रद्धान, इतनी गहरी निष्ठा। और भगवान आत्मा, जितनी गहरी निष्ठा की जाए उतना ही भगवान जी अंतर का बोध बढ़ेगा, और भगवान जी निष्ठा नहीं करोगे तो अंतर का बोध नहीं बढ़ेगा। जागना है, अपने अंतर में जागना है, जागना है, जागना है, बस। एक बात सुनो, जिसने ये निर्णय कर लिया है कि अब मुझे जागना ही है, जागना ही है, उसी को ये आत्म अनुभूति होगी भैया। और नहीं तो भैया संसार तो गोल गोल चक्कर भी है ही। याद रखना भगवान आत्मा, नहीं तो ये संसार तो गोल गोल चक्कर है ही, जहां पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है भैया, गोल 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 गोल, सबका गोल गोल परिणमन चल रहा है। भैया इस परिणमन से कैसे बच सकते हैं? इस 4 गति 84 लाख योनियों कैसे बच सकते हैं भैया? एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग। क्या मार्ग है भैया? शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति, गायक तत्व की अनुभूति, आत्मा में विराजमान आत्मा का ही जो शुद्ध वीतराग स्वरूप है, उस वीतराग स्वभाव की सहज अनुभूति। जीवात्मा अपने स्वभाव के बोध को जगाओ, और यदि अपन इस बोध को नहीं जगा रहे, तो आप यदि इस बोध को नहीं जगा रहे, तो भगवान आत्मा फिर अंतर में, अंतर प्रमाण में आपको अपने स्वभाव की वो रुचि कहाँ है? रुचि रुचि रुचि। और यदि भैया रुचि नहीं है, तो फिर संसार तो ऐसे ही चलेगा ना, संसार तो ऐसे ही चलेगा ना भगवान आत्मा। संसार 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 संसार। जागना पड़ेगा भगवान जी। कहाँ जागना पड़ेगा? अपने स्व संबोधन में, स्व के बोध में। जागो जागो जागो, जल्दी से जागो भगवान जी। देखो आपको लगेगा कि भगवान जी देखो अनादि काल से मूर्छा में जो मोह में जो डूबा हुआ है, आपको लगेगा भगवान जी इस मोह को तोड़े कैसे? इतना तो सुन रहा है, इतना तो सुन रहा है, इतना तो सुन रहा है।
देखो एक बात का, श्रावक किसको कहते हैं? कल रात में भी हमने व्याख्या की थी यहाँ मेले में कि श्रावक किसको कहते हैं भैया? श्रावक का जो अर्थ है, मूल शब्द है, वो श्रवण से ही लिया गया है। श्रवण, श्रवण एक श्रवण मुनि वाले श्रवण नहीं, श्रवण मतलब सुनना। जो वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुनता है वो श्रवण भैया। और क्या क्या उपदेश सुनना है भैया? गुरु, ज्ञानी गुरुओं का क्या उपदेश सुनना है? क्या उपदेश सुनना है भैया? अरे वीतरागी ज्ञानी गुरु भावलिंगी संत, सच्चे श्रवण भावलिंगी संत, वो जो जिन मार्ग दे रहे हैं, आचार्य श्रीमद तारण स्वामी जो मोक्ष मार्ग दे रहे हैं, उस मार्ग को सुनना। सुनने का मतलब कान से सुनना नहीं होता, ये तो अपन ने परंपरा बना ली है। सुनना मतलब होता है उस स्वभाव का श्रुत अर्थात वेदन, जो सुन रहे हो उसको स्वीकार करता है। सुनना अर्थात श्रवण का अर्थ होता है कि उसको अंतर में ग्रहण कर लेना। श्रावक वही है जो इस श्रुत को ग्रहण करता है भैया, उसको ही श्रावक कहा है। और यदि यदि जीव आत्मा इस सत्य को श्रवण ना करे, इस सत्य को, श्रवण का मतलब आप ग्रहण करने ही लेना, यदि जीव इस सत्य को ग्रहण ना करे, श्रवण ना करे, तो भगवान आत्मा इस मुक्ति का मार्ग कहाँ से लेके आओगे बता? कोई भी जीव हो भैया, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हो, उसने कभी ना कभी तो इस भीतराग मार्ग को सुना है, श्रवण किया है, तभी तो उसकी पात्रता बनी है। चाहे नरकों में सम्यक दर्शन हो रहा हो, लेकिन भगवान आत्मा पहले तो उसने पूर्व में संस्कार तो यहीं से लिए है ना, श्रवण तो यहीं से किया है ना, कहीं ना कहीं तो उसका भाव वेदन हुआ है। तभी तो वो क्या कहते हैं, महा सम्यक दर्शन को कंटिन्यू बना पाएगा। और यदि उसने भगवान की वस्तु स्वभाव को नहीं सुना हो जीव ने, तो उसका सम्यक दर्शन निर्वात कैसे हो सकता है बताओ? सम्यक दर्शन को निर्वात करने का एक ही उपाय है भैया, वस्तु स्वभाव की निरंतर धारा में चिंतन, वस्तु स्वरूप का निरंतर बोध। और वस्तु स्वभाव का बोध निरंतर किसको रह सकता है? वस्तु स्वभाव की धारा किसकी हो सकती है भैया? जिसकी भैया, जिसको या तो आपत्याख्यानावरण कसाय और अनंतरबंदी कसाय का अभाव हो गया, और स्वयं ही पूर्व पुरुषार्थ बस तो हो सकता है भैया। और यदि नहीं हुआ हो, मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ जीव के अंदर से, तो भैया फिर तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। तो अभी अपनी भूमिका में अपने को क्या करना है भैया? इस भूमिका में अपने को क्या करना है? इस भूमिका में अपने को अपने स्वभाव की सहज अनुभूति जगाना है भैया। सहज अनुभूति मतलब भैया, इस स्वभाव की सहज अनुभूति। सहज अनुभूति मतलब भैया, अरे देखो तो मैं सहज जान रहा हूँ और सहज देख रहा हूँ, ये मेरा व्यवहार सम्यक है। कब? जब मुझे ये बोध है कि मैं ज्ञान दर्शन ज्ञाता दिष्टा हूँ, ये मेरा व्यवहार सम्यक है। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं अपने में ही जान रहा हूँ, अपने को ही देख रहा हूँ। भाई परगे को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सही है क्या? ये सम्यक व्यवहार नहीं है। यदि आप ऐसा कह रहे हो कि मैं पर द्रव्य को जान रहा देख रहा हूँ, तो ये सम्यक व्यवहार नहीं है भैया। तो फिर पर गे झलक रहे हैं तो सम्यक व्यवहार है। यदि आप झलक रहे हो, कह रहे हो, तो झलक रहे कहते ही आपका गे, आपका त्रिकाली है, बस बाकी त्रिकाली आपका गे है और बाकी सब ज्ञान में झलक रहा है भैया। बहुत अद्भुत है ज्ञान की महिमा। ज्ञान में जो अपना स्वभाव है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा बहुत अद्भुत और बहुत अलौकिक है भैया। लेकिन भगवान आत्मा अंतर से रुचि जगे तो रुचि 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 काय की रुचि भैया? अपने शुद्ध तत्व की रुचि। और भगवान आत्मा जब तक शुद्ध तत्व की रुचि नहीं जगेगी, जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जागना है, जागना है और जागना है। कहाँ जागना भैया? अपने निश्चय स्वभाव के बोध में जागना। जागो जीवात्मा। कहाँ जागे? अपने अंतर के बोध को जगा। देखो भगवान जी, अनंत अनंत वीतरागी भगवंतों ने, या फिर ऐसा कहो अनंत काल से जितने भी जीवों ने अनुभव प्राप्त किया है, उन सब ने अपने ही निश्चय वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया है।
और उनके जीवन का व्यवहार ही सम्यक व्यवहार कहलाया है। आज आप तारण स्वामी की स्तुति कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भगवान महावीर भगवान की वंदना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो उसका कारण उनका व्यवहार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र केवल ज्ञान दर्शन में जो व्यवहार दिख रहा है ना आपको, वो व्यवहार आपको दिख रहा है, वो व्यवहार आपके लिए पूज्य है। लेकिन अपन क्या करने लगे, उन गुणों की पूजा को भूल के उनके नामों की पूजा करने लगे भैया। नाम ले पातक कटे तो किसका नाम? भगवान जी उन भगवंतों के गुणों का वंदन करने मात्र से पातक कटते हैं, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पातक कटते हैं भैया। तो ऐसा अनुभव प्रमाण अपना मार्ग भैया, अपने स्वानुभूति प्रमाण अपना मार्ग भाई। कब बनाए, कैसे बनाए, कहाँ से बनाए? अरे अभी बनाओ, इस समय बनाओ, ऐसे यही बनाओ, अब भी हाली। कैसे बनेगा भैया? निश्चय वीतराग तत्व की अखंड अपनी अखंड अभेद सत्ता है ना भैया, अपनी अखंड अभेद सत्ता की स्वीकारता से ये मार्ग अभी बनेगा। कैसा मार्ग बनेगा भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का व्यवहार बनेगा, और निश्चय में शुद्ध बुद्ध आत्मा ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव की स्वीकारता बनेगी। और यदि जीवात्मा, हे जीवात्मा, यदि इस सत्य को अपन ने अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाया, तो इस संसार तो जैसा का तैसा गोल 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 घूम ही रहा है। जागो 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 चेतन, अंतर स्वभाव में जागो। कहाँ जागे भैया, कैसे जागे? अरे अपने निज अंतर आत्मा के बोध में जागो ना। ज्ञानी 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 कौन है? ज्ञानी भगवान आत्मा, जो अपने ज्ञान में स्वभाव को अनुभव से जान रहा है, वो ज्ञानी है। लेकिन भगवान जी, जो अपने स्वभाव को अनुभव से नहीं जान रहा, वो अज्ञानी भैया। ज्ञानी और अज्ञानी की सारी परिभाषाएं यही हैं। लेकिन भगवान आत्मा, जीव इन सब चीजों को समझता नहीं है। जीव इन सारी बातों को समझता नहीं भैया। और जब तक जीव इन बातों को समझता नहीं है, तब तक उसे अंतर्बोध नहीं होगा भैया। ये सब अंतर की बातें हैं भगवान जी। और जब तक भैया ये अंतर की बातें, अंतर स्वभाव की बातें अपने अनुभव का विषय नहीं बनेंगी, जब तक अपन घिसते रहेंगे भैया। तो बनाओ तो अपने स्वभाव में, अपने शुद्ध स्वभाव में रमणता का मार्ग बनाओ तो भगवान आत्मा। और ये नहीं बनेगा तो संसार चलेगा भैया। घिसते रहो, अनंत काल से घिस रहे हो, और अनंत काल तक घिसते रहो भैया। क्या क्या घिसते रहे भैया? पर्याय घिसते रहो भगवान जी। कौन से पर्याय घिसे भैया? जहां देखो एक बात याद रखो, जीव को जिस पर्याय का महत्व होता है, जीव उसी पर्याय को घिसता है। यदि आपको राग का महत्व है ना, तो आप राग को घिसोगे। आपको विषय वासनाओं का महत्व है ना, आप विषय वासनाओं को घिसोगे। आपको द्वेष का महत्व है ना, आप द्वेष को घिसोगे भैया। आपको जो क्रिया महत्वपूर्ण है ना, आप उसी घिसोगे। घिसोगे मतलब भैया, घिसोगे मतलब आप मही उलझे रहोगे। आपको वही क्रिया में अटकापन रहेगा भैया। यदि आपको चिंतन का महत्व है ना, तो आप चिंतन ही चिंतन के नाम पर रोओगे भैया, कि चिंतन 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 चिंतन। तो भैया चिंतन करना छोड़ें क्या? महामूर्ख होगा यदि कोई छोड़ेगा तो फिर भगवान जी घिसना नहीं है किसी चीज को, फिर करना क्या है? अरे दादा, अपने स्वभाव का विश्वास बढ़ाना है बस। कैसे बढ़ेगा भैया? चिंतन तो करना पड़ेगा ना। चिंतन में चिंतन को मत रखो सिरमोर। गुरु माई ने कहा निश्चय को रखो, और निश्चय क्या है? जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम भैया, जो शुद्ध है वो महत्वपूर्ण है। जिसके आश्रय से शुद्धता प्रकट हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। और भगवान आत्मा, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो नित्य है, जो निरंजन है, जिसके आश्रय से शुद्धता का जन्म हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और जो भैया इस सत्य को जान रहा है, समझ रहा है, पहचान रहा है, अब तो भैया अपन उसी की बात करो बस। कौन है? कौन है भैया? सम्यक व्यवहार। सम्यक व्यवहार क्या है भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक व्यवहार। जो अपन अभी ये वस्तु स्वभाव सुन रहे हैं ना भैया, क्या ये सम्यक व्यवहार है क्या नहीं है? यदि श्रवण कर रहे हो, श्रावक हो, श्रवण कर रहे हो, सम्यक व्यवहार है। और यदि श्रावक नहीं हो, श्रवण नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन रहे हो, एक सामान्य जन साधारण भैया, हिंदू भी सुन सकता है, मुसलमान भी सुन सकता है, सिख भी सुन सकता है, लेकिन उसकी श्रद्धा थोड़ी ना होगी इस वाणी पे।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी सुन सकता है भैया इस बात को, यूट्यूब चैनल पे चलती है, लोग बाग कोई भी सुन सकता है भैया। लेकिन इस सत्य को सुनने के बाद कोई इस सत्य का विश्वास थोड़ी करेगा, इस सत्य की आस्था थोड़ी करेगा भैया। वो तो अपने मत, अपने पक्ष की आस्था रखेगा। तो जो सुन रहा है सामान्य, उसे श्रावक थोड़ी कहेंगे, उसे श्रवण थोड़ी कहेंगे भैया, उसे सुनना थोड़ी कहेंगे, वो श्रवण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी आस्था का विषय नहीं है, और जिसकी आस्था का विषय नहीं है वो उसके जीवन में कभी आएगा नहीं। जिसकी आस्था का विषय नहीं है उसके जीवन में ये सत्य कभी आएगा नहीं। भगवान जी सुन लो, जो श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, जिसकी आस्था का विषय है, उसके जीवन से ये सत्य कभी दूर नहीं होगा भैया। अब अपने को अपनी अपनी रुचि परखना है भैया, अपने को अपनी अपनी रुचि को परखना है। क्या कि अपनी रुचि कहाँ की है? रुचि 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 क्या रुच रहा है? यदि भगवान आत्मा अपना ज्ञान में वीतराग तत्व शुद्ध आत्मा, यदि चैतन्य में शक्ति रुच रही है तो मोक्ष का मार्ग बन जाएगा, तो मोक्ष मार्ग बन जाएगा। और यदि मोक्ष मार्ग बन गया तो इस संसार की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें धकेल दे पीछे, चाहे परिणाम कोई भी चल जाए। जीतना है, मन से दबना नहीं है, मन से ऊपर उठना है। मन सही गलत के निर्णय कर रहा है, उसे कहना गलत भी सही है, सही भी गलत है। क्यों? क्योंकि परिणाम तो यहाँ मेरा है ही नहीं भैया, परिणाम मेरा नहीं है, मतलब संसार में पुण्य पाप की क्रियाएं मेरी नहीं है भैया। पुण्य पाप कुछ भी सही गलत नहीं है, सही गलत मतलब पुण्य पाप कुछ भी सही गलत नहीं है भैया। तो फिर सही गलत क्या है भैया? यदि सही गलत का निर्णय करना है तो ये पूरा संसार क्षणभंगुर नश्वर है, ये गलत है, और मैं ध्रुव चेतना शाश्वत गायक तत्व परमात्मा मैं शुद्ध द्रव हूं, ये सही है। बस सत्य यही है भैया, मेरा सम्यक व्यवहार सत्य है, मेरा निश्चय गायक तत्व सत्य है भैया। इसकी इसकी प्रशंसा करो। अनुसंधान करना चाहते हो ना, अनुभूति में उतरना चाहते हो ना, गहरी आत्मा का व्याख्यान करने की रुचि हो रही है ना भैया, कि हम आत्मा का व्याख्यान करें, हम भी आत्मा की चर्चा करें, हम भी आत्मा में रत रहे, ऐसी इच्छा हो रही ना। अरे पहले आत्मा को अपना तो मानो, तब आत्मा की वाणी अंदर से निकलेगी। आत्मा को अपना तो मानो, पहले उस आत्मा में मैं पना तो करो, तब वो आत्मा 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 वो सर्वांग से फूटेगा अनुभव, तब तुमसे ये मार्ग निकलेगा। भगवान जी हाँ देखो 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 देखो। और भगवान आत्मा उस आत्मा को, उस स्वभाव को श्रेष्ठ नहीं करोगे, उस निश्चय को अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनाओगे, तो 3 काल में भी अनुभव के मार्ग पे नहीं जा पाओगे। देख लो भगवान आत्मा, यदि मुक्ति चाहिए तो, यदि मुक्ति चाहिए तो, और यदि मुक्ति नहीं चाहिए तो भटकते रहो भैया। अनंत काल से जीव अनंत संसार में भटक रहा है, और अनंत काल तक भटकते रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने कितना सरल विषय लिया है, यदि आपकी रुचि बदल रही हो तो कितना सरल विषय लिया है। देखो पहले व्यवहार अपन पर में मानते थे ना, तो अपने क्रियाएं करनी पड़ रही थी, शरीर क्रियाओं में कर्ता बने का भाषण हो रहा था। तो यदि भैया यदि अपन व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मानने लगे, तो अपने को जो पर की क्रियाओं में कर्तव्य का भाषण होना था, वो भाषण भी टूट जाएगा। भाषणा, जो पर की क्रिया करने में राग आदि देश आदि परिणाम के कारण जुड़ान, तीव्र जुड़ान होने के कारण जो पर में भाषण हो रहा है कि मुझे ऐसा करना है, तो ये कर्ता रूप जो भाषण हो रहा है ना, मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने छने पानी का उपयोग किया, मैं 18 क्रियाओं का पालन कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टियों की बात है ये तो, इसलिए उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। यदि यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा जीव हो जो ये सब ना करता हो, तो वो तो मोक्ष मार्ग से बाहर है, उसकी तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो कोई यदि कहे कि भैया मैं रात्रि भोजन त्याग कर रहा हूँ, मैं छना पानी पी रहा हूँ, मैं 18 क्रियाओं का पालन कर रहा हूँ, यदि किसी को ऐसी भाषणा हो रही है तो उससे कह रहे सुन ले भगवान आत्मा, ये भाषणा इसलिए हो रही तुझे क्योंकि अभी तेरे अंतर में चैतन्य की भाषणा नहीं हो रही कि मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसी भाषणा नहीं हो रही। क्या करें हम? परम निश्चय वीतराग तत्व को ग्रहण करो भगवान आत्मा।
परम निश्चय क्या है भैया? परम निश्चय है मैं ध्रुव गायक आत्मा परिपूर्ण शुद्ध हूं और मेरी शुद्धता में 3 काल कोई आवरण नहीं आ रहा भैया। आई बात पकड़ या नहीं आई? मैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध हूं, मैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध हूं और मेरे शुद्ध रूप परमन में रंच मात्र कोई अंतर नहीं आ रहा। तो भगवान आत्मा जब तक मेरे अंतर में, मेरी अंतरात्मा में जब तक कोई परमन में, मेरी अंतरात्मा के परमन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता भगवान जी। देखो भैया, आपको लगता होगा कि भैया आप एक ही बात को कितनी देर तक कहते हो। आप इतना बार मुझे बता दो कि या आपको एक छोटी सी बात स्वीकार हो गई तब भी चर्चा रोक दें, अपन बंद कर दें। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार कह दो कि हाँ हमने मान लिया तो फिर मान लिया, फिर कोई प्राण भी ले लेना, जान भी निकाल ले कोई, धीरे धीरे करके तुम्हारा एक एक हाथ काटे, पाँव काटे, सर काटे, शरीर को चीर के 2 कर दे, या फिर घर में सब मर जाए, अब भी वाली पूरी प्रलय आ जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए, तो भी तुम्हें घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं तो अजर अमर आत्मा हूं ना मैं तो वीतराग तत्व आत्मा हूं ना भैया। दर्द होगा, चिल्लाना होगा, रोना होगा, लेकिन अंतर से श्रद्धान में बिल्कुल हिलापन नहीं आना चाहिए। अंतर में श्रद्धान ऐसा जम के बैठे कि बाहर के सारे परिणमन होते रहे और ध्रुव आत्मा की प्रतीति ना छूटे। जब तक इतनी निष्ठा नहीं आ रही ना भगवान आत्मा, तब तक तो आपको यही सुनना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ सुन रहे हो तो अपने साथ धोखा कर रहे हो, ये भी बात भी लिख लो। यदि इस सत्य के अलावा और कुछ सुन रहे हो तो अपने साथ धोखा कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, क्रियाओं में अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, पर भाव में अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, और अपनी वीतराग में जो अपनी चैतन्य शक्ति है उस पर आवरण डाल रहे हो और बुद्धिपूर्वक डाल रहे हो, ये भी लिख लो। क्यों भैया? क्योंकि अपन मंदिर विधि में भी पढ़ना है भैया। सिद्धांत ग्रंथ क्या है? जहाँ 27 तत्वों के निरूपण सहित आत्मा की उपलब्धि की वार्ता चले, और यदि इस आत्मा की उपलब्धि की वार्ता नहीं आ रही और आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी XYZ, सब कुछ अज्ञान। तो भगवान जी, ये अज्ञान आपको घोर धरातल में ले जाएगा, घोर धरातल में, घोर धरातल। यदि भैया आप इस घोर धरातल से निकलना चाहते हो तो फिर अपने स्वभाव की, अपने सहज अंतर स्वभाव की रुचि जगा, अपने गायक पद की रुचि जगा। और यदि भैया ऐसे ही रुचि जागी अपनी अंतरात्मा की, अंतर्बोध की, तो इस जगत में अपना कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है भैया। कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। जागो 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 चेतन, जागो जागो जागो। अंतर स्वभाव में, अंतर्बोध में जागो भगवान। इससे अपना कल्याण होगा भगवान जी। कल्याण कल्याण कल्याण, काय का कल्याण? अपने स्वभाव में रमणता, अंतर आत्मा में रमणता भाई, गायक पद की रमणता। और भगवान जी, यदि अपन ऐसे गायक पद की रमणता करेंगे तो वो सहज मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया, सहज मुक्ति का मार्ग, सहज मुक्ति का मार्ग। और भैया इसके सिवा इस दुनिया में कुछ और करने योग्य है ही नहीं। आज मान लो तो, अभी मान लो तो, और अनंत काल बाद मान लो तो, इसके सिवा और कुछ करने योग्य नहीं है। अब भगवान आत्मा, अब ये बता कि इतना सीधी सीधी बात, खरी बात सुनने के बाद भी क्या आपके मन में अभी भी द्वंद चल रहा है? इतनी खरी, ऐसी, हम तो देखो स्पष्ट बोल रहा है, बिल्कुल सीधा बोल रहे हैं, बिल्कुल खड़ा बोल रहा है, इतना सीधी खरी खरी बात सुनने के बाद भी क्या आपके मन में अभी मायाचारी पनप रही? आप अपने स्वभाव के साथ अभी भी धोखा करना चाहते हो? आप अपनी अंतर में आज भी आप क्रियाओं में और बाहर के आडंबर में संतुष्ट होना चाहते हो? यदि नहीं तो फिर आपके अंदर में ठेस लगे और उपयोग पलटे अपने ध्रुव तत्व की ओर। ऐसी चर्चा करी इसलिए जाती है भगवान आत्मा कि जीव की अनादि काल की मिथ्या मान्यताओं पे पड़े घन और
मान्यताओं पे घन पड़े और जीव अपनी मान्यताओं को नकारे और प्रसाद जगह अंतर बहुमान जगह कि भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी में क्या अतिशय है, क्या अतिशय है कि भगवान मात्र वीतराग तत्व का उपदेश करते हैं। अरे अरे केवली भगवान सर्वांग में अपने वीतराग तत्व के अनुभव में लीन है और वो सर्वांग में अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, इसलिए उनके कंठ कमाल मुखार बिंद से उसका ही अक्षर स्वर व्यंजन में उपदेश निकल रहा भैया। और वो उपदेश इतना तीक्ष्ण और इतना प्रभावशाली होता है कि ओमकार में उसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है, इतना फास्ट होता है जैसे मेघ गरजते हैं, जैसे जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसी उनकी दिव्य ध्वनि होती है। तो ऐसा लगता है कि ओमकार में ही दिव्य ध्वनि कर रही है, बाकी जीवों को ओमकार में लगती है, लेकिन गणधर परमात्मा उसको शब्द अक्षर पद में व्यंजन में झेलते हैं भगवान जी। वो उसका ही उनको ही गूंथते हैं, उन्हीं को सरल शब्दों में ग्रंथों में लेपन करते हैं भैया, ये उपदेश में कहते हैं। ये अद्भुत वैभव है, अद्भुत वैभव, अद्भुत वैभव, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और जीवात्मा जब तक इस वैभव को अपन नहीं स्वीकारेंगे तब तक अपने को आत्म अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या करना चाहते हो भगवान आत्मा? केवल इस जग के परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं भैया। अच्छा, इस जगत के परिभ्रमण से छूटना चाहते हो? क्या ना, बिल्कुल छूटना चाहते हैं। क्या एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कैसे छूटते हैं? क्या बस यही तो नहीं पता? तो कैसे पता करें भैया? ये सर्वज्ञ परमात्मा का दिया हुआ सिद्ध शुद्ध मार्ग, ये उपदेश ही आपको बता सकता है कि आप इस जगत के प्रपंच से कैसे छूटो। क्या करना है अपने को भैया? एक काम करना है, क्या? निश्चय पे दृष्टि जमाना है और व्यवहार से प्रीति करना है, अर्थात व्यवहार को संजोना है। क्या संजोना है भैया? दर्शन ज्ञान चारित्र को संजोना है और निश्चय को निष्ठा से स्वीकार करना है। निष्ठा मतलब निश्चय तो मैं हूं ही, इस मान्यता में कभी कोई अंतर नहीं आना चाहिए और इस मान्यता में प्रवृत्ति करना बार बार, ये सम्यक दर्शन का व्यवहार। मैं ध्रुव वीतराग तत्व ज्ञान मात्र सत्ता हूं, ये निश्चय है और इस निश्चय में बार बार जो श्रद्धान ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो व्यवहार है, वो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान है। भगवान आत्मा, मैं ध्रुव अनादि अनंत आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान से भिन्न हूं, कैसे कह सकता है कोई? वो इसी दम पे कह देता है क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान तो अभी पर्याय में प्रकट हुए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय तो अभी जागी है, लेकिन भगवान जी मैं तो इन सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय से भी पार पूर्ण वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। मेरे अंतर में मेरा चतुष्टय स्वभाव विलस रहा है, मेरे अंतर में मेरी चतुष्टय शक्ति विलस रही है, मेरे अंतर में मेरा पूर्ण ज्ञान भाव विलस रहा है, मुझ में मेरी चेतनता के अलावा अन्य और कुछ भी नहीं है। भगवान जी बस ऐसे अंतर के बोध में, अंतर की सहज स्वीकारता में अपना उपयोग लगे तो जीव का कल्याण हो। ठीक है भैया, आज हमने आपको थोड़ा हैवी डोज दिया है, डोज नहीं, ये गुरु महाराज की वाणी है भैया। यदि आपसे पच जाए, यदि पाचन शक्ति अच्छी हो जाए, हाजमा अच्छा हो जाए, अच्छा स्वभाव की रुचि बड़ी हो, भैया इस बात को पचा, और श्रद्धा ही पचाती है, याद रखना, श्रद्धा के अलावा कोई पचाएगा नहीं। ज्ञान इस सत्य में बल देगा। ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब होगा भैया? जब श्रद्धा हो जाएगी, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप ये ज्ञान का बल जागाएगा भैया आपके अंदर, और ज्ञान से ये जीव ने, आपने ज्ञान से जाना इसे, अब ज्ञान में इस सत्य को पचाएगी श्रद्धा, श्रद्धा पचाएगी सत्य को। तो इस श्रद्धा में ये सत्य पच गया, यदि पाचन आपका हाजमा अच्छा हो गया, तो भगवान आत्मा इस संसार में कोई शक्ति आपको अपने आत्मा के बोध से अलग नहीं कर सकती। जो कल विषय लिया था हमने, आत्मा का बोध, यदि आपका हाजमा अच्छा हो गया तो आपको इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आत्मा के बोध से अलग नहीं कर सकती। और यदि भैया हाजमा सही नहीं हुआ तो पेट में रखा हुआ भोजन तो सड़ेगा ही, अर्थात क्षयोपम ज्ञान से मात सुन लिया आपने तो ये क्षयोपम बुद्धि सड़ेगी। सड़ेगी मतलब तर्क लगाओगे, नहीं लगाओगे,
लड़ोगे, झगड़ोगे, स्वच्छंदी हो जाओगे, तत्व को छोड़ के अतत्व में आचरण करने लगोगे, ये सब होगा, सब कुछ होगा भैया। यदि हाजमा नहीं हुआ तो स्वच्छंदी हो जाएगा जीव, मनमानी करने लगेगा, पाप कोई धर्म कहने लगेगा, व्यसन आदि करने लगेगा, व्यसन आदि कोई धर्म कहने लगेगा, कहेगा भाई हम तो आत्मा है, सब चलता है। या फिर क्षयोपम रटने पढ़ने कोई धर्म मानने लगेगा। यदि हजम नहीं हुई बात तो जीव स्वच्छंदी हुए बिना नहीं रहेगा, और यदि बात हजम हो गई तो इस जगत का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी इस जीव को स्वच्छंद रूप परिणमन कराने में सामर्थ्यवान नहीं। याद रखना भैया, इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं हम आपसे। सभी के जीवन में निश्चय तत्व का श्रद्धान जागे, और इस श्रद्धान सहित ज्ञान के सम्यक व्यवहार में ये जीव भैया अपने मोक्ष मार्ग को जाने, समझे, गुरुदेव की इस अमृतमय वाणी को अपने जीवन में अनुभव का हिस्सा बनाए। नहीं तो भैया संसार असार है, कहने में अच्छा लगता है कि संसार असार है, इस संसार में अनंत जन्म मरण है, ये भी कहने में अच्छा लगता है। संसार दुखों का घर है, ये भी कहने में अच्छा लगता है। लेकिन कोई इसे ऐसा मानता नहीं है कि संसार असार है, क्षणभंगुर है, दुखों का घर है, कोई नहीं मानता ऐसा। यदि भैया आज यदि अपन अपनी ऐसी मानता बनाए, आज यदि अपन अपनी ऐसी रुचि बनाए, और आज अपन यदि अपने कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यदि आज अपन अपनी अंतर आत्मा की शक्ति का जागरण करें, तो भगवान आत्मा अपने भव भव के भ्रमण जो अनादिकाल से चल रहे हैं, अपने नहीं है, एक अज्ञान के कारण अपने साथ है, वो सारे भ्रमण मिट जाएंगे। भैया आज कर लो, अभी कर लो, इस समय कर लो। सही कह रहे हैं हम आपसे, लाख बात की बात है ये। आज कर लो, अभी कर लो, इस समय कर लो, आज के बाद ये सब करने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे ही समझ के कर लो। तो भैया अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए, गुरु महाराज की वाणी सुनते रहें, श्रवण श्रवण ना छूटे। याद रखना, श्रावक वो है, श्रावक वो है जो श्रवण करता है, क्योंकि श्रवण करने से श्रद्धा जागती है, श्रद्धा जागने से विवेक होता है, विवेक मतलब सही गलत का विवेक आता है अंदर में, भेद ज्ञान जागृत होता है। और भैया जो विवेक जिसके अंदर जागृत होता है उसका व्यवहार सम्यक होता है, क्रिया उसकी सम्यक होती है, चैतन्य में क्रिया होती है भैया। और ऐसे ज्ञानी का व्रत भी शुद्ध होते हैं, नियम भी शुद्ध होते हैं, और संयोग में सब कुछ उसका शुद्धि शुद्ध होता है। लाख बात की बात एक, निश्चय और लाओ, और तोड़ी सकल जगदंड फंद, निशुद्धातम ध्याओ। यदि बात समझ में आ गई तो मुक्ति, और समझ में नहीं आई तो फिर झगड़ा। अपने को जो अच्छा लगे भैया अपन वो ग्रहण करें, क्योंकि जीव स्वतंत्र हैं, सभी जीवों के परिणमन स्वतंत्र है, सभी जीवों की परिणति स्वतंत्र है, और सभी जीवों कर्मोदय स्वतंत्र है। क्या गजब की स्वतंत्रता है इस विश्व में। सबके कर्मोदय स्वतंत्र, सभी जीवों के परिणाम स्वतंत्र, सभी जीवों का परिणमन स्वतंत्र, और सभी जीवों का छोड़ो, सभी द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन कराने में सहकारी नहीं। ऐसा चारों ओर स्वतंत्रता का वातावरण है भाई। आई बात समझ में? ऐसा चारों तरफ स्वतंत्रता का वातावरण है, और भगवान आत्मा इस स्वतंत्रता के वातावरण में ही अपने को जीना है। तो भैया आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल शायद देखते हैं, कल उदय भैया ले लेंगे, यदि हम नहीं लेंगे तो वैसे 90% हम आएंगे, और यदि नहीं आए तो फिर उदय भैया आपको मिलेंगे। बढ़िया आगम की चर्चा, आपको बढ़िया अध्यात्म में तारतंत्र शंकराचार्य जी आपको मिल ही रहा है सुनने के लिए। आप आनंद के साथ गुरुदेव के इन ग्रंथों का अमृत रसपान करते हुए सभी जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारतंत्र मंडलाचार्य जी महाराज की जय।